अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो के अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ आज की रूटीन। तो पहले हम छत पे चलते हैं और कबूतरों को दाना और पानी डालते हैं क्योंकि कितना टाइम हो गया अभी तो दाना मैंने नहीं डाला था क्योंकि बारिश का कोई नक्की ही नहीं था, कभी आ जाती थी और फिर बारिश चली भी जाती थी। और अभी तो क्या है कि एकदम से बारिश होने ही लगी थी तो फिर मैंने दाना नहीं डालती थी क्योंकि सब धुल जाता था और कबूतरों जो है कबूतरों दाना भी नहीं खाने आते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कभी चलो 2-4 दिन से धूप अच्छी है तो पंछी आ रहे हैं तो खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरे घर पे चावल आए थे तो उसे मैंने चाल लिया था, तो फिर जी इसकी कणकी होती है ना वो डाल दी है और यहाँ पे पानी भी मैं डाल देती हूँ। बारिश के हिसाब से क्या है कि कुंडे भी पानी के भरे हुए रहते थे लेकिन अभी पानी नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो देखा तो फिर मैं कपड़े सुखाने जब सुबह में कपड़े धोए थे तो मैं आई थी तो मैंने कहा कि चलो अभी पानी भी नहीं तो इसमें डाल देती हूँ और आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी तक बारिश हो रही है। तो देखिए आप फ्रेंड हमारे साथ है और आज धूप बहुत तेज़ हो रही है, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तेज़ वाली एकदम। तो देखिए यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए हैं और ये डिनर का टाइम है तो चलिए अंडे उबाल लेते हैं। तो अंडे उबालने रख देते हैं। तो डिनर में रोज़ की प्रॉब्लम होती है कि क्या बनाना है। दोपहर में तो अजी कुछ समझ में आ ही जाता है, कुछ ना कुछ बना लें, लेकिन डिनर में कुछ भी मालूम नहीं होता कि क्या बनाना है, ऐसा हो जाता है। और देखिए अंडे उबल गए हैं तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर है सब वो क्रश कर लिया था, लहसुन अदरक की पेस्ट भी बना ली थी और साइड में मैंने खिचड़ी रख दी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम रख दिया है। तो क्या है कि हम लेडीज लोगों का एक टास्क होता है ना, इस तरह से क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है रोज़ का प्रॉब्लम हो जाता है और डिनर में तो खास करके क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाना है। जो बच्चों को पसंद हो वो बड़ों को नहीं होता और जो बड़ों को हो वो बच्चों को नहीं होता, इस तरह से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बारीक प्याज कट कर ली थी दो, तो उसे हम थोड़ा सोते कर लेंगे। तो हर घर की यही कहानी है, मैं नहीं कहती कि मेरे घर की ही कहानी है, हमेशा लेडीज़ लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाता है कि सबको एक जैसा खाना पसंद ही नहीं आता, बच्चों को दूसरा पसंद होता है और बड़ों को भी दूसरा खाना पसंद होता है। इस तरह से सबकी फरमाइश अलग अलग हो जाती है। लेकिन क्या है कि अंडे तो सबको अच्छे लगते हैं तो मैंने कहा कि चलो आज अंडा कढ़ी बना लेती हूँ इस तरह से। तो मैं हमेशा अंडे जो है वो उबाल के ने फिर जो बनाते हैं ना वो कढ़ी अंडे की, तो वो अच्छी भी लगती है और सब लोग खा भी लेते हैं, इस तरह से हो जाता है। और देखिए यहाँ पे मैंने अंडे उबाल के इसे कट कर लिया था और जर्दी भी यहाँ पे मैंने जो मैं है जर्दी इसकी अंडे की होती है ना वो क्रश नहीं करती, वो आखी रहने देती हूँ। और देखिए यहाँ पे टमाटर की पेस्ट और लहसुन अदरक की पेस्ट भी मैंने बना ली थी साथ में ही दोनों की, तो वो इसे प्याज हमारी जब भून जाए ना तो इस तरह से ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो ग्रेवी है वो ठीक होगी और इससे हमारी अंडा कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं अंडा करी। और एक अंडे की झरती है तो मैंने यहाँ वाटकी में ले ली है और इसे फोक की मदद से हम इसे देखिए इस तरह से क्रश कर लेंगे। एक ही मैंने ली है, नहीं तो क्या है कि बहुत घट हो जाएगा, तो इससे हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हम जर्दी जो एक है ना उसे लेके इसी तरह से मैश कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक की पेस्ट भी अच्छी तरह से सोते हो जाएगी। और डिनर में तो ऐसा रहता है कि एक दिन वेज रहता है एक दिन नॉन वेज रहता है। कल कड़ी बनाई थी पकौड़ों वाली, तो आज फिर अंडे बना लिए, तो एक दिन सालन हो जाता है। इस तरह से सब अलग अलग रोज़ बना लेती हूँ। फिर एक दिन पास्ता है वगैरह है तो वो बच्चे खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड और मैं हम खाना बनाती हूँ तो सब्जी वगैरह तो वो खा लेते हैं। इस तरह से रहता है रूटीन रात में तो। और सबको क्या है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबकी फरमाइश अलग अलग ही रहती है। और गोश्त बनाए तो गोश्त और चावल भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कुछ के रोज़ ही
सब क्या है कि पास्ता वगैरह चाहिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब खा लेते हैं। इसी तरह से भी होता है बच्चे, लेकिन कभी कभी तो बच्चों को भी पसंद नहीं आता, इस तरह से भी होता है। और देखिए अभी 2-3 दिन से बहुत तेज़ वाली धूप हो गई है, और आज पहली नवरात्रि का नौरता भी है। तो मैं आपके साथ जो मेरी मम्मी का घर जाऊंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूंगी वहाँ की वीडियो। तो वहाँ पे बहुत अच्छी गर्मी होती है। तो अब हमारे जो रूटीन के जो मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें, और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। पैसा आए तो तकरीबन असर का टाइम हो गया था, तो वहाँ से आके मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर एक सिपारा पढ़ लिया, और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन खाना बना लेती हूँ। मगरिब की नमाज़ के बाद फिर लेट हो जाए, इसलिए तो मैं मगरिब की नमाज़ के बाद तुरंत ही खाना बना के ने फिर रख देती हूँ। फिर ईशा का टाइम हो जाता है, तो अभी अज़ान में और नमाज़ में भी थोड़ा टाइम जल्दी हो गया है। पहले तो थोड़ा सा लेट होता था, लेकिन अभी असर और मगरिब एक साथ ही हो जाते हैं, थोड़ा सा भी टाइम नहीं रहता। एक सिपारा पढ़े तो तुरंत ही मगरिब हो जाती है। और दरूद पाक पढ़ने चाहिए हमेशा, और 100 दरूद पाक तो हमें इन पढ़ने ही चाहिए असर की नमाज के बाद। मेरा तो ऐसा ही रूटीन रहता है। और अभी देखिए मौसम इतना चेंज हो गया है, कुछ पता ही नहीं चलता, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, फिर धूप निकल आती। इस वजह से अभी मैंने थोड़े दिन तक वो वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मुझे भी थोड़ा फीवर हो गया था और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को ही थोड़ा सा फीवर हो गया था। इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट भी नहीं कर पाई थी, कि ना ही अपलोड कर पाई थी। तो देखिए कितने दिन हो गए, तो जब लोग अपलोड नहीं करते तो ऐसा रहता है कुछ काम ही नहीं किया है। तो मैंने कहा कि चलो आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा तबीयत ठीक हुई तो मैंने कहा शूट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और हमारी ग्रेवी ठीक हो गई है एकदम से। तो इसे हम उबलने देंगे। जब उबल जाए तो इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे, जो हमने कट करके रखे हैं उबाल के। तो देखिए इस तरह से मैं अंडा कड़ी बनाती हूँ। और अंडा कड़ी का पैकेट का मसाला भी आता है, रेडीमेड बाज़ार में मिलता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था। तो बाहर का खाना हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर जो कुछ भी खाना है वो घर पे बना ले तो अच्छा रहता है सेहत के लिए। फिर भी क्या है, मौसम चेंज हो जाता है तो फीवर वगैरह, सर्दी है, जुकाम है, ऐसा तो हो ही जाता है। तो मुझे भी हो गया था और गला मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि जब हम डैम पे गए थे तो बहुत ही भीगे थे, वहाँ पे बहुत बारिश थी। इस वजह से थोड़ा सा फीवर मुझे भी हो गया था और मेरे हस्बैंड को भी हो गया था। इस तरह से तो तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर दवाई ली तो मुझे तो 2-3 दिन तक फीवर रहा ही था। तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो अब 2-3 दिन बाद के थोड़ी अभी तबीयत अच्छी हुई है, तो आज चलिए फिर से आज हमारी रूटीन पे आते हैं और थोड़ा सा शूट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए हमारी अंडा कड़ी बन गई है, तो इसमें हम जो है वो हरा धनिया डाल देंगे और इसे ढक के रख देंगे। और खिचड़ी भी हमारी बन गई है। तो खिचड़ी तो हमेशा रहती है, इसके साथ रोटी भी बनानी होती है गेहूं की, तो वो भी अच्छी लगती है। तो हमारी अंडा कड़ी बन के कम्प्लीट तैयार हो गई है। देखिए तो अब खाने में बैठेंगे तो थोड़ा सा फिर इसे गरम कर लेते हैं। तो फिर क्या है कि वो जम जाती है ना, इसीलिए। तो अभी खाना कंप्लीट हो गया है और बस अब क्या है कि रोटी ही बनाने की बाकी है। तो थोड़ी सी रोटी तो मैं बना लूँगी। देखिए अभी तो देखिए यहाँ पे हमारी खिचड़ी भी बनकर कंप्लीट हो गई है। और अभी तो बस आटा भी लगा दिया है मैंने और अंडा कड़ी भी बन गई है। तो अभी बस लास्ट में रोटी ही रखती हूँ ताकि गरम गरम रहे, तो अच्छा भी लगती है खाने में। रोटी, ठंडी रोटी ज़रा भी हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं। जब सुबह में मेरे हस्बैंड जाते हैं काम पे तो फिर आटा गूंद के मैं रख देती हूँ इस तरह से। फिर बच्चे वगैरह उठे तो हम थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो फिर आटा गूंद के रख लेती हूँ। इसके बाद ही मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी रोटियाँ किसी को पसंद नहीं आती, क्या किसी को भी नहीं आती होगी सबके घरों में। तो इस तरह से लास्ट में रोटी हम बनाते हैं तो अच्छी लगती है गरम गरम फूल के। तो आपके साथ मैंने डैम की तो वीडियो शेयर की थी, लेकिन भवनाथ की नहीं कर पाई, क्योंकि दूसरे दिन ही आते के साथ ही जब मैं गई थी ना, मैंने आपसे कहा था कि तब दिन उस दिन बुधवार था। हाँ, उसके बाद मुझे जो मेरा जुम्मा 2 दिन तक तो मुझे बहुत ही फीवर रहा था, मेरे हस्बैंड को, मुझे दोनों को।
इसलिए फिर मैं वहाँ पे भवनाथ नहीं जा पाई, नहीं तो मैं वीडियो शूट करती तो आपके साथ ज़रूर शेयर करती। क्योंकि अभी ऐसा है कि तबीयत अच्छी ना हो तो आपको अच्छा भी नहीं लगता बाहर जाना वगैरह। अगर तबीयत सही हो तो आपको सब घूमना फिरना खाना वगैरह अच्छा लगता है, अगर तबीयत सही नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं फिर नहीं गई थी और फिर मैंने वहाँ कोई भी शूट नहीं किया था, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर जब जाना होगा तो आपको ज़रूर वहाँ की वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिए अब हम डिनर करने बैठते हैं। तो खाना रोटियां हमारी कंप्लीट बन गई है और देखिए इंडा कड़ी भी हमारी बन गई है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनी थी ना, हाँ ज़बरदस्त वाली आप कह सकते हैं। आप कहेंगे कि आप ही बनाते हैं और आप ही आपके क्या है कि वखान करते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप बनाएंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना डिनर में बनाना, तो सबको पसंद आएगी, बड़ों को और बच्चों को भी। तो आई होप कि आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, दुआ में खास याद रखना। अल्लाह हाफिज़।